हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम तैयारी में। आज हम जून 2025 के इम्पोर्टेंस करंट अफेयर को देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इस सेशन से आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न ज़रूर आएंगे और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का जून 2025 के इम्पोर्टेंस करंट अफेयर। पहला है, इंडिया का पहला ई वेस्ट पार्क दिल्ली के होलांबी कलान में स्थापित होने जा रहा है, जहां लगभग 51,000 मीट्रिक टन ई वेस्ट एनुअली रिसाइकिल किया जाएगा। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 के तहत 106 कैटेगरी में सारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कैटेगराइज किया गया। सभी का रिसाइकलिंग इस प्लांट में किया जाएगा। तो आप लोग याद रखेंगे, फर्स्ट ई वेस्ट पार्क होलांबी कलान दिल्ली में स्थापित किया जाना है। नेक्स्ट है, गुजरात के कच्छ में इंडिया का पहला 5 मेगावाट्स ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का स्थापित किया जाएगा। ये अडानी ग्रुप्स के द्वारा स्थापित किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का यूज किया जाता है। इसराइल और ईरान के वार की कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन। ऑपरेशन राइजिंग लायन इसराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन है। ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर यूनाइटेड स्टेट का है, जो कि ईरान के ऊपर किया गया था उनके न्यूक्लियर प्लांट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और ऑपरेशन सिंधु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। ईरान और इजराइल में जो भी भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित अपने देश वापस लाने के लिए। नेक्स्ट है, साइप्रस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के हाईएस्ट सिविलियन सम्मान से सम्मानित किया गया है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस थर्ड। इस सम्मान का नाम है, तो आप लोगों को याद रखना है कंट्री का नेम साइप्रस और अवार्ड्स का नेम द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियस 3। डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 से नवाजा गया है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीईओ का नाम श्री एस विश्वेश्वरन है और ये बैंक आपका 1 सितंबर 2018 को अस्तित्व में आया था। तो आप लोग याद रखेंगे, डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है। क्लासिकल डांसर सोनल मानसिंह को शंकर देवा अवार्ड 2023 के लिए असम गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। आप याद रखेंगे, ये डांसर क्लासिकल डांसर है सोनल मानसिंह। इनको गवर्नर, जो असम के गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य द्वारा दिया गया है। तो आप याद रखेंगे, सोनल मानसिंह अवार्ड 2023 का अवार्ड्स इन्हें 2025 में मिला है। और असम के गवर्नर का नाम याद रखेंगे, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इन्हें पद्म विभूषण भी 2003 में इन्हें पद्म विभूषण मिला गया था सोनल मानसिंह को। क्लासिकल डांसर है। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ, ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स के बीच में। ये एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार कंडक्ट कराया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे, एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ किनके बीच में है। जितने भी महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस है, उनके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो लाया जाएगा, वो एक्सरसाइजेज जिनके एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, जो कि कोरिया के गुमी शहर में आयोजित किया गया, जिसमें फर्स्ट स्थान चाइना का है और सेकेंड स्थान इंडिया का है विथ 8 गोल्ड मेडल के साथ। इस चैंपियनशिप में पूजा सिंह हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता है। तो आप याद रखेंगे, पूजा सिंह रिलेटेड टू हाई जंप, इंपॉर्टेंट है। इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जो जून महीना में आयोजित है, उसका नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा गया है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी किस 2 कंट्री के बीच में खेला जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। एंडरसन इंग्लैंड के प्लेयर है और सचिन तेंदुलकर हमारे इंडिया के प्लेयर है। इन दोनों के नाम पे ही एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा गया है।
तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद करेंगे। एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। बीसीसीआई से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं हम लोग। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में किया गया। प्रेजेंट प्रेसिडेंट इनके रॉगर बिन्नी है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट है इंडियन शूटर सुरुचि सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है ISSF वर्ल्ड कप 2025 में, जो कि मुनिच जर्मनी में आयोजित किया गया था। तो आप याद रखेंगे सुरुचि सिंह रिलेटेड टू शूटिंग, ओके, एंड पूजा सिंह रिलेटेड टू हाई जंप, आप इसे याद रखेंगे। नॉर्वे चेस 2025 के मेल इवेंट के विनर मैग्नस कार्लसन है। इन्होंने 7th बार इस टाइटल को जीता है। डी गुगेस और थर्ड रहे हैं, थर्ड पोजीशन प्राप्त किया है। और वुमेन इवेंट्स वोन बाय ग्रैंड मास्टर अन्ना मुजिचुक, जो कि यूक्रेन की है। तो ये दोनों नेम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है जून 2025 तक भारत के कितने रामसर साइट्स हैं? द आंसर इज 91। राजस्थान के किचैन और मेनार जो कि जून में ऐड हुए हैं। पिछले साल यानी 2024 में 85 रामसर साइट्स थे भारत के और 2025 में 6 और ऐड हुए, जिसमें कि जून माह में ये 2 राजस्थान के 2 ये ऐड हुए हैं। तो टोटल अभी 91 रामसर साइट्स है इंडिया के। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये किचैन, ये सांबर लेक, केवलादेव नेशनल पार्क, सभी राजस्थान के हैं। 6 रामसर साइट्स। ये रहा 2025 के 6 न्यू एडेड रामसर साइट्स। आप लोग इसको पढ़ लेंगे और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग वहाँ से जाके उसे ज्वाइन कर ले और वहाँ सारे PDF को आप लोग पा सकते हैं। तो देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स, 20 रामसर साइट्स सिर्फ तमिलनाडु से है। पहला रामसर साइट चिल्का लेक उड़ीसा और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, जो कि 1981 में शामिल हुआ था। पहला रामसर साइट्स, ये दोनों पहला रामसर साइट्स थे। सबसे बड़ा रामसर साइट्स, सबसे बड़ा सुंदरवन वेस्ट बंगाल है और सबसे छोटा रेणुका हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा रामसर साइट्स है। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरान के सिटी रामसर में एडॉप्ट किया गया था, जिसे 1975 में लागू किया गया। तो इंडिया में अभी तक टोटल 91 रामसर साइट्स है, आप लोग इसको याद रखेंगे। हो सके तो लेटेस्ट जो अभी रामसर साइट्स इंक्लूड किए गए हैं उनका नाम याद आप लोग कर ले। तमिलनाडु रोजवुड ट्री कंजर्वेशन एक्ट ओरिजिनली इनेक्टेड इन ईयर? करेक्ट आंसर इज 1994। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस एक्ट्स को ना एक्सटेंड करने का फैसला लिया है। इस एक्ट्स का समाप्त फरवरी 2025 में ये एक्ट लैप्स कर गया है। ये डिसीजन इसलिए लिया गया ताकि वहाँ के जो लोकल किसान हैं वो अपनी ज़मीन में इस रोजवुड का खेती कर सके। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में था, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे। ये एक्ट्स का ईयर याद रखेंगे 1994। रोजवुड ट्री कंजर्वेशन एक्ट्स 1994। नेक्स्ट देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन का आयोजन किया गया है, जो कि सबसे बड़ा है। इस कैंपेन का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज सी, धरती आबा जन भागीदारी अभियान। इसमें आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि ये कैंपेन 30 डेज के लिए आयोजित किया गया है और ये स्पेशली फॉर ट्राइबल्स है। कुछ डिटेल्स देखते हैं इनका। धरती आबा जन भागीदारी अभियान किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। इसके तहत लगभग जितने भी ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जितने भी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट,
वहाँ पर डोर स्टेप डिलीवरी किया जाएगा गवर्नमेंट स्कीम्स का। मीन्स वहाँ हर एक डिस्ट्रिक्ट में जगह जगह पे कैंप लगाया जाएगा और उन्हें जितने भी गवर्नमेंट स्कीम है जैसे जन धन योजना, आयुष्मान भारत, पीएम किसान योजना, इन सभी स्कीम का लाभ इन्हें मिल सके, इसलिए ये एक अभियान को लॉन्च किया गया। ये अभियान जनजातीय गौरव वर्ष के अंडर में इसे लॉन्च किया गया। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को, भगवान बिरसा मुंडा जी के बर्थ एनिवर्सरी के दिन। और इस साल हम जनजातीय गौरव वर्ष मना रहे हैं और इसी के तहत इस कैंपेन को लॉन्च किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप लोग इधर याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तमिलनाडु डिक्लेयर धनुषकोडी एज अ सेंचुरी प्राइमरली टू प्रोटेक्ट विच स्पेसिफिक बर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर फ्लेमिंगो। ये ग्रेटर फ्लेमिंगो जो है अक्सर धनुषकोडी में देखा जाता है, इसलिए ये सेंचुरी घोषित कर दिया गया है इस स्पेसिफिक बर्ड के प्रोटेक्शन के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। और फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये जो बर्ड्स है वो लगभग पुलिकेट लेक, नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी में भी देखे जाते हैं। तो आप याद रखेंगे ये फैक्ट्स, आंध्र प्रदेश का फ्लेमिंगो फेस्टिवल, और ये भी याद रखेंगे नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। उल्लास स्कीम के तहत इंडिया का सेकेंड फुल्ली लिटरेट स्टेट किसे घोषित किया गया है? करेक्ट ऑप्शन इज गोवा। मिजोरम को फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट है और त्रिपुरा थर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया। वहीं लद्दाख फर्स्ट फुल्ली लिटरेट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। ठीक है, तो ये 2-3 फैक्ट्स आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च प्रोजेक्ट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्वीन पाइनएप्पल। करेक्ट ऑप्शन इज तमिलनाडु। यहाँ हम लोग देखते हैं ये जो क्वीन पाइनएप्पल है ये स्टेट फ्रूट है त्रिपुरा का। 2018 में इसे डिक्लेयर किया गया था स्टेट फ्रूट, और अभी इसका खेती तमिलनाडु में किया जाएगा ताकि वहाँ के फार्मर का इनकम को बढ़ाया जा सके। और इस क्वीन पाइनएप्पल को जीआई टैग भी मिला है। और हाल ही में कोल्हापुरी चप्पल, जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र या उसके आसपास के एरिया, कुछ कर्नाटक के बेलगांव एरिया में उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसे भी जीआई टैग्स मिला है इस जून के महीने में। तो आप ये 2 फैक्ट्स याद रखेंगे। और किसी भी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग्स मिलते हैं तो उन्हें कोई ट्रेडमार्क की ज़रूरत नहीं होती उसके सेलिंग के लिए। किस स्पेसक्राफ्ट ने शुभांशु शुक्ला और उनके 3 साथी को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे? उस स्पेसक्राफ्ट का नाम आपको बताना है। तो सही आंसर है स्पेस एक्स ड्रैगन। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। शुभांशु शुक्ला जो कि 634th एस्ट्रोनॉट है जो कि स्पेस गए हैं, और ये दुनिया के 634th एस्ट्रोनॉट है और इंडिया के 2nd एस्ट्रोनॉट है। फर्स्ट राकेश शर्मा, आप सभी को पता है। और ये जिस मिशन में गए हैं उस मिशन का नाम एक्सियम 4 है, और ये स्पेसक्राफ्ट कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा यूएसए से लॉन्च हुआ 25 जून 2025 को। शुभांशु शुक्ला 14 डेज के लिए स्पेस पे गए हैं और इनके जो व्हीकल्स है उनका नाम स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन है, आपने देखा भी। ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमता है, मतलब मीन्स अर्थ का परिक्रमा करता है, और इसका जो गति है वो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे से है। ये लगभग 90 मिनट में पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है अर्थ का, यानी कि यहाँ पर 16 टाइम्स सनसेट और सनराइज होता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स याद रखेंगे, इनका नंबर याद रखेंगे आप लोग, किस स्थान में 634th एस्ट्रोनॉट्स है जो स्पेस पे गए हैं, और मिशन का नाम एयरक्राफ्ट लॉन्च फ्रॉम विच स्टेशन वो याद रखेंगे, और ये व्हीकल्स का नाम याद रखेंगे किस एयरक्राफ्ट से वो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, माले महादेश्वरा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन विच स्टेट? करेक्ट ऑप्शन इज
कर्नाटका। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अंबुबाची मेला इज एसोसिएटेड टू विच स्टेट? करेक्ट ऑप्शन इज सी। ये मेला गुवाहाटी के कामाख्या टेम्पल में हर वर्ष आयोजित किया जाता है। 3 डेज का ये मेला होता है। यूजुअली ये जून के महीने में ही आयोजन होता है इसका। इन विच स्टेट सालकन फॉसिल पार्क इज लोकेटेड? करेक्ट ऑप्शन इज उत्तर प्रदेश। सालकन फॉसिल पार्क सोनभद्र जिले में है, इसलिए इसे सोनभद्र फॉसिल पार्क भी कहा जाता है। और हाल ही में इसे यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया गया, इसलिए अभी ये न्यूज़ में है। आप लोग याद रखेंगे सालकन फॉसिल पार्क इन उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के कैमूर रेंज एरिया में ये स्थापित है और लगभग यहाँ पर 1.4 बिलियन ईयर्स पुराना फॉसिल्स पाया जाता है। ठीक है, नेशनल स्टैटिक्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 29 जून। 29 जून बर्थ एनिवर्सरी है प्रशांत चंद्र महालनोबिस का, इसलिए इस दिन हम लोग नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं, जिन्हें भारत का फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है, पीसी महालनोबिस को। इस साल ये थीम था 75 ईयर ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। ठीक है, NSSO का ये 75th ईयर था और फर्स्ट नेशनल स्टैटिक्स डे सेलिब्रेट किया गया था 2007 में। NSO ऑर्गेनाइजेशंस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत वर्क करता है। इसका कार्य मुख्य तौर पर डाटा कलेक्शन का है। ये हर प्रकार के डाटा को कलेक्ट करके गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं, जिसके आधार पर गवर्नमेंट अपना स्कीम बनाती है। आगे देखते हैं, विच इंडियन स्टेट इज सेट टू रिसीव इट्स फर्स्ट एटॉमिक प्लांट अंडर द कंट्रीज न्यू न्यूक्लियर एनर्जी मिशंस? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बिहार। न्यूक्लियर मिशन के तहत 6 स्टेट का चयन किया गया है, जिसमें कि बिहार में सबसे पहला एटॉमिक प्लांट स्थापित किया जा रहा है। यह एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बेस्ड प्लांट होगा। आप लोग याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Who was not included in ICC's Hall of Fame for the year 2025? करेक्ट ऑप्शन इज जसप्रीत बुमराह। इन्हें इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन इन्होंने 150 विकेट्स लेने का रिकॉर्ड बनाया है। बाकी ये जो 3 प्लेयर है, MS धोनी, मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के और हसीम आमला साउथ अफ्रीका के, इन्होंने हॉल ऑफ फेम में स्थान प्राप्त किया है। क्रिकेट के क्षेत्र में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट करते हैं उन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है। इनका क्राइटेरिया है कि ये सिर्फ जो भी इंटरनेशनल गेम में ये अपीयर हुए हैं उनसे 5 साल के अंदर ही हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लाइज बिटवीन ओमान, ईरान एंड कनेक्टिंग द गल्फ ऑफ ओमान टू द पर्शियन गल्फ? एक स्टेट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। करेक्ट आंसर यही है। ये काफी न्यूज में रहा है अभी, क्योंकि ईरान ने इसे बंद करने को कहा था। आप यहाँ देख सकते हैं, ये मिडिल ईस्ट का एरिया है और ये आपका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ये देखिए, इस बड़ा फॉर्म में, इसको बड़े फॉर्म में देखिए आप। ठीक है, इधर आपका पर्शियन गल्फ है, इधर गल्फ ऑफ ओमान है, आगे ये जाकर अरेबियन सी में मैच मिल जाता है ये। ठीक है, और ये आपका ईरान शहर है। तो यहाँ पर ये लगभग जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है ये 33 किलोमीटर चौड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ लगभग दुनिया का 1/5 पार्ट ऑफ ऑयल यहीं से एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, तो बस इसको आपको याद रखना है, ये कहाँ है और थोड़ा इसका लोकेशन याद रखना है, ये किसके बीच में है। नेक्स्ट है, ग्लोबल पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित होने का है? तो आप देख सकते हैं, ये आगरा में स्थापित होना है। ठीक है, यह इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का एक साउथ एशिया रीजनल सेंटर बनेगा। ठीक है, यूपी के आगरा में इसका स्थापना होना है। ठीक है, और
हम लोग जो देखते हैं इंडियन पोटैटो सेंटर, सॉरी इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, जो कि लीमा में है, पेरू के लीमा शहर में है। इसका फाउंडेशन हुआ था 1971 को, और ये पोटैटो, स्वीट पोटैटो पर मेनली फोकस करता है। इसी का ये साउथ एशिया रीजनल सेंटर आगरा में बनने जा रहा है। हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पोटैटो, ठीक है। फर्स्ट चाइना है, और इंडिया का अपना सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? शिमला में। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये फैक्ट्स याद रखेंगे, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला, और एक ये याद रखेंगे इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो कि लीमा पेरू में है। और अभी इसका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें कि वक्फ प्रॉपर्टी के सारे डिटेल्स और उसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो रहेगा। उम्मीद का फुल फॉर्म है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। तो आप लोग याद रखेंगे उम्मीद पोर्टल किसके लिए है? टू डिजिटाइज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज है सबका एक डिजिटल रिकॉर्ड हमारे इस पोर्टल में रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूएन जनरल असेंबली ने 2026 को इंटरनेशनल ईयर फॉर वुमेन फार्मर डिक्लेयर किया है, ठीक है। जैसे कि फार्मिंग में वुमेन्स का भी काफ़ी भागीदारी होता है, स्पेशली इन विलेज एरिया एंड इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया। तो जनरल असेंबली ने 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर डिक्लेयर किया है। ये आप लोग याद रखेंगे। 2025 द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव है, लेकिन ये आप लोग जरूर याद रखेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये वुमेन से रिलेटेड है, ओके, इसलिए इसका एग्जाम में पूछने जाने की संभावना अधिक है। रिसेंटली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मीटिंग न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। तो आप लोग को ये जानना है कि ये है क्या इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसमें 7 बिग कैट्स को कंजर्व करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए ये अलायंस बनाया गया है। 7 बिग कैट्स हैं: टाइगर, लायन, लिपर्ड, स्नो लिपर्ड, चीता, जगुआर एंड पुमा। तो आप लोग ये याद रखेंगे IBCA का फुल फॉर्म, और इसमें कितने कैट्स का कंजर्वेशन का बात किया गया है। और कैट्स का भी नाम याद कर सकते हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन को एलिमिनेट करने में ये यूजफुल होगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस जून 2025 के करंट अफेयर्स थे। हमारे इस चैनल में एवरी संडे एट 6 AM को वीकली करंट अफेयर्स अपलोड किया जाएगा, जिसमें कि पूरे वीक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर इंक्लूड्स होगा, और महीने के एंड में पूरे मंथ का करंट अफेयर्स आप लोग को दिया जाएगा। और सभी का PDF हमारा टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा आप लोगों को, इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। एंड नेक्स्ट वीक से हमारा एक इंग्लिश ग्रामर का भी सेशन शुरू होने वाला है, जो कि फुल्ली एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, जिसमें एग्ज़ाम में पूछे गए सारे प्रश्न, सभी डायमेंशन को हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, ताकि आपकी तैयारी को और बूस्टअप मिल सके। इस सेशन को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें और अपने ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बनाएं। इसमें आपको पूरे बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा, बताया जाएगा सब कुछ, प्लस आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। सब कुछ बिल्कुल फ्री होगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और समय समय पर कुछ स्पेशल सीरीज भी अपलोड किया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।